एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हाँ महाराज किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे ही था। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ। तो वो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते, और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। एक महात्मा सो रहे थे, उस देश का राजा घूमने निकला सवेरे सवेरे। महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे। अरे इतने सुंदर संत सो रहे हैं, इनके शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। राजा जो चादर ओढ़े था उतार कर संत को ओढ़ा दिए। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से एक चोर आया, संत के शरीर पर इतनी कीमती शॉल देखी, दबे पांव आकर शॉल का एक कोना पकड़ा, खींचा और भागा। महात्मा हंसकर बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। देखो जिसे कभी कोई फर्क न पड़े, एक महात्मा का सामान खो गया, सिपाही के पास रिपोर्ट लिखाई, हमारा सामान तलाशो। क्या खो गया महाराज? एक चटाई खो गई है, आसन खो गई, कंबल खो गया है, छाता खो गया है, कोट खो गया है। सिपाही हंसकर बोला इतनी चीजें तो नहीं खोई, ये आपकी एक गुदड़ी है यही। महात्मा बोले सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। जब इसे बिछाकर लेट जाते हैं तो चटाई, और बिछाकर बैठ जाते हैं तो आसन, ओढ़कर चल देते हैं तो कोट, और ओढ़कर सो जाते हैं तो रजाई कंबल, सिर पर रख लेते हैं तो छाता। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसमें ही प्रसन्न है। अगर देखा जाए तो बाहर की चीजों का अभाव साधु के जीवन में भी और भिखारी के जीवन में भी। साधु के पास
बस कपड़ा लपेट लिया, ये ओढ़ लिया, चल गया काम। और भिखारी के पास भी ऐसे ही, न भिखारी का कुछ ठिकाना, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, न साधु का कोई ठिकाना। लेकिन आप देखोगे भिखारी परेशान रहता है और साधु प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि भिखारी के जीवन में जो बाहरी चीजों का अभाव है, उसका भाव उसके मन में है। और संत के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव तो है, पर उस अभाव का भाव उसके मन में नहीं है, इसलिए प्रसन्न है। भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा, भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा। लेकिन जब साधु किसी के द्वार भिक्षा लेता है तो देने वाले की नहीं, लेने वाले की कृपा है। कृष्ण ने दिया।